अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने सेट्स देखे थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट। और उस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने वेन डायग्राम को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज उसी से आगे वेन डायग्राम्स हैं जो हमने ड्रा करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखना है आज, जो कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई, y is equal to ACE and z is equal to GHIJ, then find the following using Venn diagram। ये जो 6 की 6 हमारे पास पार्ट्स हैं, इनको हमने वेन डायग्राम्स के ऊपर शो करना है। तो अगर आपको वेन डायग्राम के बारे में आइडिया नहीं है तो आप इससे जो पिछली वीडियो है वो जाके देखें। उसके अंदर हमने बेसिक्स से लेके ये क्वेश्चन नंबर 1 तक सही से डिस्कस किया था, ताकि आपको वेन डायग्राम्स का आइडिया हो जाए। तो आप जाके पहले वो वीडियो देखें, फिर आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 पे आएँ तो आपको ये सही से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये एक x हमारे पास सेट है, एक y है, एक z है। यहाँ पे अच्छा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि वेन डायग्राम्स बनी हुई दी थी उस क्वेश्चन वाले ने, लेकिन यहाँ पे हमने वेन डायग्राम भी खुद से ही ड्रा करनी है। तो ये हम देखते हैं कैसे ड्रा करते हैं। पहले हम अगर देखें, जो x सेट है हमारे पास, y सेट है, z सेट है। अब x के अंदर क्या है, a b c d e। अगर आप y देखें तो a c e है, यानी x के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, उसके अंदर देखें तो ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, यानी वाई के सारे एलिमेंट एक्स के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वाई एक्स का सबसेट है। वो सबसेट क्या होता है वो भी हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब जेड जो है जी एच आई जे, तो ये एक डिसजॉइंट सेट है, जो कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये वाई जो है ये एक्स के अंदर बन जाएगा, और जो जेड है वो बाहर खुद से अलग से बन जाएगा। तो ये हम ड्रा करते हैं। तो ये सेट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए। देखें, एक्स वही वाली सेट है, वाई भी वही वाला सेट है, जेड भी वही है। यानी अगर देखें ए वाई जो सेट है ए सी ई, वो क्या आ रहा है, ए यहाँ पे भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ये सारे क्या आ रहे हैं, एक्स के अंदर आ रहे हैं। तो उसको हम ड्रा करते हैं। देखें, रफ से ही मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, फिर नीट के लिए हम देखते हैं। पहले यहाँ पे आपने एक्स ड्रा कर लेने, एक्स एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। अब ये जो वाई है ये पूरे का पूरा कहाँ आ रहा है, एक्स के अंदर आ रहा है। तो ये आप यहाँ पे एक्स के अंदर बनाएंगे, ये आ गया वाई। और जो z है वो ओवरलैप नहीं कर रहा, ना x के साथ ओवरलैप कर रहा है, ना y के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे अलग से कहीं बन जाएगा। तो इसके बाद हमने इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेने हैं। x के एलिमेंट कौन कौन से हैं, जो कॉमन आ रहे हैं वो तो इसके अंदर आ जाएंगे, ए सी ई। और जो x के एलिमेंट बाकी बचे हैं वो कौन कौन से बचे हैं, b और d। और जो z के एलिमेंट हैं ये सारे यहाँ आ जाएंगे, g h i j। तो ये इस तरह से इसकी क्या बनेगी, वेन डायग्राम। तो अब जो भी पार्ट्स हैं, उसके 6 पार्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो ये उस डायग्राम को मैंने यहाँ पे साफ सा बना लिया है। तो जिसमें देखिए हमने ये क्वेश्चन वही वाला है, एक्स वाई जेड सेट है, उसको हमने इनको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। ये एक्स बनाया मैंने, ये वाई है, ये जेड है, क्योंकि जो वाई के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक्स के अंदर आ रहे हैं और जेड अलग से। फर्स्ट पार्ट है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, यानी सबसे पहले हमने एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। तो यूनियन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, एक्स के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये एक्स सारे का सारा शेड हो जाएगा। जब एक्स शेड हो जाएगा तो वाई क्या हो जाएगा, खुद ब खुद यहाँ पे क्या आ जाए, शेड हो जाएगा। तो ये सारा हमने क्या कर दिया जी, एक्स यूनियन वाई किया, क्योंकि एक्स को किया तो वाई खुद ब खुद वहाँ पे शेड हो गया, क्योंकि वाई उसका क्या था, सबसेट था। अब उसी के साथ हमने यूनियन लेना है जेड का। तो जेड के लिए यहाँ पे जेड बना हुआ है, तो इसका अलग से यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगाई है। तो चेंज करने के लिए यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब इसका सोल्यूशन हमने लिखना है। पहले जो ब्रैकेट में है उसको लिख लेते हैं, एक्स यूनियन वाई कैसा था, ये किस तरह से बना हुआ था। इसके अंदर हमने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो लगाई थी। अब दूसरा जो है सोल्यूशन, एक्स यूनियन वाई साथ में यूनियन जेड, इसको कैसे ड्रा करना है, क्योंकि यूनियन है तो दो बॉक्स हम बना लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में हमने कैसे लाइंस लगाई थी, फर्स्ट में एक्स यूनियन वाई के लिए हमने देखे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हैं, और जेड के लिए हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाई है। तो ये जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि वर्टिकल और जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारा क्या है, सारे का सारा सोल्यूशन है। अब पार्ट 2 पे आते हैं। इसी तरह से पार्ट 2 भी होना है कि वाई यूनियन जेड है पहले नंबर पे, यानी वाई और
जेड का आपस में यूनियन है, तो वाई का यूनियन मतलब कि ये वाला वाई आ जाएगा, साथ में जेड का यूनियन तो ये वाला जेड आ जाएगा। यहाँ पे ये जेड का यूनियन में जेड की ये सारी वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी। अब इसके साथ हमने यहाँ पे यूनियन लेना है एक्स का भी, कि जो एक्स है इसका यूनियन भी वाई यूनियन जेड के साथ लेने हैं हमने। वाई यूनियन जेड तो आ गया, एक्स का यूनियन मतलब कि एक्स की भी सारी वैल्यूज़, उसके लिए हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। ये जो इसके अलावा है हमारे पास जगह, वहाँ पे हम वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। पहले नंबर पे हमने ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको लिखना है, वाई यूनियन जेड। कैसे शो किया उसे, हॉरिजॉन्टल लाइन से, और उसके बाद एक्स के साथ उसका यूनियन, एक्स यूनियन वाई, साथ में यूनियन जेड। इसको कैसे शो किया है, यूनियन है तो दो बॉक्स बनेंगे। एक्स को पहले कैसे किया हम, देखिए एक्स को कैसे शो किया है, वर्टिकल लाइन से, तो पहले नंबर पे एक्स है तो उसको लिख लेते हैं। फिर वाई यूनियन जेड, वाई और जेड को कैसे शो किया है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन भी आ गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें अगर आप देखें तो पहले नंबर पे एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी एक्स और वाई की आपस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन आ रही है दोनों में। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला रीजन ही कॉमन आएगा। ये जो एक्स इंटरसेक्शन वाई है इन दोनों में ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है, ये वाली। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से नंबरिंग से भी जो सेट्स दिए गए हैं वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए एक्स और वाई इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए सी ई, यहाँ भी है तो दोनों में कॉमन क्या है, ए सी ई। तो जो चीज़ आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे वेन डायग्राम्स दी गई थी, तो हमने उसी तरीके से हम इन्हीं को भी कर रहे हैं। तो देखिए अब इनमें जो कॉमन चीज़ आ रही है वो यही वाली आ रही है दोनों में, वाई वाला जो सेट है। अब इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है जेड के साथ, तो क्या कोई ऐसी चीज़ आ रही है वाई के अंदर जो कि जेड के अंदर भी आ रही हो, तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वाई और जेड में कॉमन है, तो उसका एम्प्टी सेट आ जाएगा। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई को, फिर हम नीचे यहाँ लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो हमारा सोल्यूशन होगा इंटरसेक्शन जेड। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई को कैसे शो किया हमने, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा के, और उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या होगा, क्योंकि देखिए दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये जो है ये हमारे पास है एम्प्टी सेट। अब पार्ट 4 पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो y इंटरसेक्शन z है, यानी y और z में जो भी चीज़ कॉमन है, तो आप देखें y यहाँ पे है, z यहाँ पे है, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही आपस में। तो हमने क्या लिखना है कि y इंटरसेक्शन z जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, एम्प्टी सेट। और अब दूसरे नंबर पे हमने देखना है x के साथ इसका इंटरसेक्शन, यानी कि y इंटरसेक्शन z का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है x के साथ। अब इसका आंसर तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया, तो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी नंबर के साथ होगा तो वो भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही होगा, क्योंकि x के साथ कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो इसका बी आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो ये दोनों क्या थे हमारे पास, इसका जो सोल्यूशन है वो भी एम्प्टी सेट। अब दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से नंबरिंग से भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे वाई इंटरसेक्शन जेड, वाई और जेड का आपस में देखिए कोई भी चीज़ दोनों में कोई भी ऐसा हमारे पास एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन आप यहाँ पे लेंगे तो वो भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखा। अब पार्ट 5 है इसी का। सबसे पहले एक्स यूनियन वाई, यानी कि एक्स और वाई को यूनियन करना है, तो ये एक्स को यूनियन करेंगे तो वाई खुद ब खुद ही इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमने शेड कर दिया एक्स यूनियन वाई को। अब उसका इंटरसेक्शन जेड के साथ, तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा एलिमेंट है जो जेड के साथ इंटरसेक्शन आ रहा हो,
तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एक्स यूनियन वाई का जेड के साथ आ रहा है, तो वो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो शुरू में जो है एक्स यूनियन वाई वो तो कुछ ना कुछ है, वो हम लिख लेते हैं। वो क्या है, उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है, तो वो हम यहाँ पे भी शो कर लेते हैं। और अब इसका इंटरसेक्शन जेड के साथ कुछ भी नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, तो इसका सोल्यूशन भी क्या आ गया, एम्प्टी सेट। ये पार्ट 4 और 5 दोनों का सोल्यूशन जो है वो एम्प्टी सेट, क्योंकि ऊपर वाले का सोल्यूशन भी क्या था, एम्प्टी सेट था। अब पार्ट 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इस पे हमने देखना है एक्स इंटरसेक्शन वाई दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है, तो ये वाई वाला रीजन ही आ रहा है। तो ये वाला जो रीजन है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये तो हो गया फर्स्ट। अब इसका यूनियन लेना है जेड के साथ, तो जेड का जो सारा सेट है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन जहाँ भी आता है हम पूरे के पूरे सेट को लिख लेते हैं। तो यहाँ भी ये पूरे का पूरा सेट आ जाएगा। इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगा लें आप, तो उसका सोल्यूशन हमने लिखना है यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई। उसको किस तरह से शो किया है, उसको हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है। और साथ में जो सोल्यूशन है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, इसको कैसे शो किया है, यूनियन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो बॉक्स बन जाएंगे। तो ये दो बॉक्स हैं। यहाँ पे पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई को कैसे शो किया है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से, और साथ में जेड को कैसे शो किया है, वो साथ में हमने वर्टिकल लाइन से शो किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम्स थी उनमें से कोई भी डायग्राम आप ले लें और इसको प्रूव करें, वेरीफाई करें कि इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दो लॉ है यहाँ पे, एक यूनियन का लॉ है एसोसिएटिव और एक इंटरसेक्शन का लॉ है, उसको हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास 4 डायग्राम्स हैं, तो आप कोई भी डायग्राम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम ली है, इसी को लेके हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, उसमें देखें ये आपकी बुक में गिवन है शुरू में थ्योरी पे, जहाँ पे कुछ एक्सरसाइज 3.1 है, वहीं से एक दो पेज छोड़ के आप पीछे जाएंगे तो वहाँ पे ये गिवन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर होंगे और यहाँ पे बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर होंगे, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने इक्वल लेके आनी है। तो देखते हैं बाय वेन डायग्राम यूज़ करते हुए। लेफ्ट हैंड साइड है जी पहले इसकी यूनियन वाले की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हम प्रूव करने लगे हैं पहले, बाद में इंटरसेक्शन करेंगे। अब यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो बाएं तरफ है, तो उसमें क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों का क्या है जी, यूनियन है। तो पहले नंबर पे ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है, तो यूनियन में आपको पता है दोनों सेट्स आ जाते हैं। तो ये ए ये बी, ये ए यूनियन बी आ गया। अब हमने यूनियन सी भी करना है, तो सी का भी जो हिस्सा है वो सारे का सारा यहाँ पे आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो जो हिस्सा बच गया यहाँ से वो इधर आ जाएगा। अब ये हमारे पास का लेफ्ट हैंड साइड, इसका सोल्यूशन हम लिख लेते हैं। बेसिकली हमने सोल्यूशन को ही इक्वल ले गया ना, यहाँ पे जो इक्वल लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन लास्ट में इक्वल आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास ए यूनियन बी, ये तो एक पार्ट है उसका, सोल्यूशन तो नहीं है। अब इसकी कैसे हमने शो किया, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है और साथ में जो मेन सोल्यूशन है वो हमारा ये वाला है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये सोल्यूशन है हमारा, यूनियन है तो हमने दो बॉक्स बना लिए। अब ये सोल्यूशन है तो देखिए पहले ए यूनियन बी को कैसे शो किया है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइंस, और बाकी जो सी है साथ में उसको कैसे शो किया हमने, वर्टिकल लाइंस के साथ। ये सोल्यूशन है, हमने ये ही वाला सोल्यूशन इसी तरह की लाइंस हमने दूसरे पार्ट में भी लेके आनी है, राइट हैंड साइड में भी। तो राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आप देखते हैं पहले बी यूनियन सी को जो ब्रैकेट के अंदर है उसे देख लेते हैं, यानी बी और सी का आपस में यूनियन, ये बी है ये सी है, तो इसको भी
दोनों को हमने शेड करने हैं क्योंकि बी यूनियन सी में सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ये बी आ गया और ये हमारे पास सी आ गया, इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया। और उसके साथ ए का भी यूनियन है, तो ए का यूनियन जो है उसको हम कर लेते हैं वर्टिकल लाइन से, क्योंकि ए का यूनियन भी है तो ए का भी सारा सेट आ जाएगा। बस आपने ये देखना है कि ओवरलैप आपने नहीं करना उसके ऊपर, यानी जो चीज़ एक दफ़ा शेड हुई हुई है उसके ऊपर आपने इसको शेड नहीं करना है, क्योंकि यूनियन के अंदर जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसे हम एक दफ़ा ही लिखते होते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ चुका है। पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिखना है बी यूनियन सी, उससे हमने कैसे शो किया है, बी यूनियन सी को हमने वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ शो किया, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हो गया। अब जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन दोनों के सेम आने चाहिए। तो देखें अगर आप, तो ए को हमने शो किया है वर्टिकल लाइंस के साथ, ये 1 2 ये पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ इसका, जो क्योंकि यूनियन है तो 2 बॉक्स बनेंगे। यहाँ पे एक नंबर 1 पे हमने ए को जो शो किया है वो वर्टिकल लाइंस के साथ की है, और साथ में बी यूनियन जो सी है उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ किया, तो ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। अब देखें इस डायग्राम, इसका सोल्यूशन देखें अगर और इसका सोल्यूशन देखें तो दोनों में एक जैसी ही लाइंस आ रही हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो ये और ये हमारे पास क्या हो गए, इक्वल होंगे। अगर आप डायग्राम्स भी देखें तो एक जैसी ही लाइंस आ रही हैं और एक जैसा ही एरिया दोनों में शेड हुआ पड़ा है। तो यही हमने चीज़ करनी थी कि इसको और इसको आपस में इक्वल ले गया ना। तो अब हमने नीचे लिख देना है फ्रॉम बोथ फिगर्स इट इज ऑब्जर्व दैट सोल्यूशन फॉर बोथ डायग्राम्स इज इक्वल, यानी कि या आप ये भी लिख सकते हैं सेम रीजन हैज़ बीन शेडेड, या आप भी लिख सकते हैं सोल्यूशन फॉर बोथ साइड्स इज इक्वल, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है वो इक्वल आ चुका है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो यहाँ पे हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, वो प्रूफ हो चुका है। अब हमने करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, उसको प्रूफ करना है। इंटरसेक्शन में सिर्फ जहाँ जहाँ यूनियन आया था वहाँ वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, बाकी यही है। देखते हैं उसको। तो ये है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ वहाँ यूनियन आ रहा था यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी और फिर बाद में इंटरसेक्शन सी है। तो इसको हमने देखना है, देखने पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे देखें ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो हम देखते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का क्या आ गया हमारे पास, एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं आ रहा है दोनों में, तो ये क्या हो गया एम्प्टी सेट। अब उसका रीजन सी के साथ कौन सा कॉमन है, यानी देखिए अगर ए इंटरसेक्शन बी ही हमारे पास एम्प्टी है और एम्प्टी सेट का आप इंटरसेक्शन किसी भी नंबर के साथ ले लें तो वो भी क्या आता है, एम्प्टी ही आता है। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई एम्प्टी सेट है उसका इंटरसेक्शन आप जिस मर्जी नंबर के साथ जिस मर्जी सेट के साथ ले लें तो वो भी आपका क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी के कोई चीज़ रीजन कॉमन नहीं आ रहा था, अब उसका सी के साथ कहाँ से कॉमन आ सकता है, क्योंकि वो खुद भी एम्प्टी है तो रीजन कोई भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। अब अगर एक साइड हमारे पास एम्प्टी सेट आ गई है तो दूसरी साइड भी ही लाजमी हमारे पास एम्प्टी आनी चाहिए, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल लेके आना है। ये लेफ्ट साइड है उसकी और राइट साइड को हमने इक्वल लेके आना। अब राइट साइड को देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो बी इंटरसेक्शन सी उसका रीजन तो ये कॉमन आ रहा है, ये वाला, ये बी इंटरसेक्शन सी को हमने ऐसे शो कर दिया, ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है इन दोनों में। लेकिन अब इस रीजन का कोई हिस्सा ए के साथ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखें यहाँ पे है ये यहाँ पे है, तो इनका रीजन कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो फाइनल जो सोल्यूशन है वो हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी जो है और उसको हम देखते हैं किस तरह से लिखना है, और साथ में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तुम्हारे पास एम्प्टी सेट ही आ गया।
अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी को कैसे शो किया हमने, ऐसे कुछ तिरछी सी लाइन लगा ली और साथ में ये हमारे पास जो है एम्प्टी सेट है, क्योंकि इस रीजन के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई सेम रीजन आर होता तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, एम्प्टी सेट है। तो अब इसका भी आप अगर देखें, ये सोल्यूशन है एक और एक ये सोल्यूशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, दोनों का सोल्यूशन क्या आ गया, सेम आ गया। तो ऑब्जर्व दैट सोल्यूशन फॉर बोथ साइड्स इज इक्वल। दोनों साइड का जो सोल्यूशन है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि जो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा प्रूफ हो चुका है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो बाकी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके।